अनंत, ये अरविंद केजरीवाल, भाई ऋतुराज झा तो कह रहे हैं कि वो राज्यसभा नहीं जा रहे और आशुतोष कह रहे हैं कि अगर ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ी गलती होगी। आपका क्या मानना है अनंत विजय, क्या चल क्या रहा है ये? देखिए, आशुतोष सर बहुत करीब से जानते हैं केजरीवाल जी को और उनकी राजनीति को भी, इसलिए उनकी बात काटने का दुस्साहस मैं नहीं करूंगा। तो वो, क्योंकि वो कई बार क्या करते हैं, उनको बातों बातों में सलाह भी दे देते हैं कि अगर ये करने जा रहे हो तो गलत कर रहे हो बेटा, सुधर जाओ। तो सार्वजनिक तौर पे वो सलाह दे देते हैं। रही बात ऋतुराज जी की, तो ऋतुराज जी ने बहुत ईमानदारी के साथ आज स्वीकार किया कि आम आदमी पार्टी अब बीजेपी को फॉलो करने लगी है। इसके लिए इनका भी अभिनंदन और वंदन किया जाना चाहिए, है ना? मैंने कहा तो मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल के तौर में बताया। ठीक है, ठीक है। हाँ। नहीं, ठीक है, अरे अच्छा ही एग्जाम्पल होगा तभी आपने उसको मतलब अनुसरण किया ना उसका। खराब एग्जाम्पल का थोड़ी ना लोग करते हैं। अगर मान लीजिए, और वैसे भी ऋतुराज जी, आपकी पार्टी में ना कह के हाँ कहने की तो बड़ी लंबी परंपरा रही है ना। कसम से लेके कांग्रेस से लेके बड़ी सारी लंबी परंपरा रही है, तो उसको छोड़ दीजिए। इनको बहुत मतलब फेस वैल्यू पर नहीं लेना चाहिए मानक जी। मैं अभी एक जगह डिस्कशन कर रहा था तो मुझे अचानक से याद आया कि 2010 में मनमोहन सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें सतीश के सिंह जी ने एक प्रश्न पूछा था मनमोहन जी से लोकपाल को लेके, और उस लोकपाल को लेके जो प्रश्न मनमोहन सिंह जी सतीश जी ने पूछा था, उसके बाद से अन्ना आंदोलन का वो एक ट्रिगर पॉइंट बन गया था। लेकिन न लोकपाल उन्होंने बनाया, और अगर लोकपाल बन गया होता तो अभी जितनी घपले घोटाले सीसीटीवी आदि की खबरें आ रही हैं, या राज्यसभा को लेकर भी जिस बात को आशुतोष जी मतलब अभी बहुत कायदे से उन्होंने, बहुत एक सीजन्ड और गंभीर आदमी की तरह उन्होंने उस पक्ष की ओर जाने का मतलब गए ही नहीं उस रास्ते पर, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा पक्ष नहीं है। तो सीजन्ड आदमी वही होता है जो मतलब बुरे पक्ष की ओर कट के निकल लेता है कि मेरा व्यक्तिगत मामला है, छोड़ दो इसके, मैं सार्वजनिक मंच पर इसका डिस्कशन नहीं करता हूं। तो जो आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से टिकट दिए थे, जिस प्रकार से अचानक गुप्ता बंधु आ गए थे दिल्ली में, या जिस प्रकार से पंजाब में लोग आ गए थे, मतलब पार्टी से जुड़े थे नहीं जुड़े थे, सार्वजनिक जीवन में नहीं था, तो आशुतोष जी उस तरफ गए नहीं। ये बहुत अच्छा काम किया, और एक कोई संजीदा आदमी ही ऐसा काम करता है। लेकिन आपको भी पता है मानक जी, आप आशुतोष जी से क्यों बुलवाना चाहते हो वो सारी बातें। तो मुझे लगता है कि राज्यसभा की जो बातें हैं वो मुझे लग रहा है कि केजरीवाल जी बगैर किसी सदन के रह नहीं सकते, और एक थोड़ा प्रोटेक्शन भी मिलता है सदन में रहने से। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप लग रहा है, तो अगर केजरीवाल जी किसी सदन के सदस्य बन जाते हैं, मान लीजिए राज्यसभा के बन जाते हैं, तो उनको एक प्रोटेक्शन सॉर्ट ऑफ मिलता है, एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन उनके सामने खड़ा हो जाता है। तो इस लिहाज से मुझे तो लगता है कि केजरीवाल जी कहीं ना कहीं से राज्यसभा में जाएंगे, और जाहिर सी बात है कि राज्यसभा में जाने के लिए सबसे मुफीद राज्य उनके लिए पंजाब ही है। ओके, हाँ।